हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो एक नया मेडिकल स्टोर खोलने पर कौन कौन सी दवाइयाँ रखी जाती है, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों इन सभी दवाइयों का उपयोग आपको जो है वो पता होना चाहिए कि मेडिकल स्टोर खोलने पर किन किन दवाइयों को रखी जाती है। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, बिल्कुल ही आसान भाषा में, और मेडिकल स्टोर की सभी दवाइयों की जानकारी इस वीडियो में जो है वो दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, और वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेनी है दोस्त, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम जानते हैं कि नया मेडिकल स्टोर खोलने पर कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो रखी जाती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक एक करके मेडिसिन का नाम अगर बताऊंगा तो वीडियो जो है वो घंटों में जा सकती है। तो कुछ शॉर्टकट फॉर्मूला से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि एक नए मेडिकल स्टोर में किन किन दवाइयों को रखा जाता है। उसके साथ साथ अगर आप कंफ्यूज हैं कि मेडिकल स्टोर वाले जो हैं वो कैसे पता करते हैं कि कौन सी दवा कहाँ पर है और उनका उपयोग क्या होता है, तो वो भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने सफिक्स और प्रीफिक्स को अच्छे तरीके से समझ लिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको यहां पे दवाइयों का नाम देखकर ही उसके उपयोग पते चल जाएंगे। देन यहां पे मेडिकल स्टोर में अगर आप काम कर रहे हो या मेडिकल स्टोर ओपन करने वाले हो तो दवा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सफिक्स के बारे में। सफिक्स क्या होता है? तो मूल शब्द के अंत में जो अक्षरों का ग्रुप आते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं, जैसे कि पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में जो है वो ई आ रहा है। ठीक है, पढ़ाई में भी ई आ रहा है, लिखाई में भी ई आ रहा है और लड़ाई में भी यहाँ पे जो है वो ई आ रहा है। हर शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में जो है वो एक सिमिलर वर्ड जो है वो हमारा आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। वहीं पे प्रीफिक्स का मतलब होता है मूल शब्द के शुरू में जो वर्ड आते हैं वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ, जैसे कि उपकार, उपचार, उपमान। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के स्टार्टिंग में जो है वो एक तरीके का वर्ड आ रहा है, उप आ रहा है, उपमान, उपचार। ठीक है, तो यहाँ पे हर शब्द के स्टार्टिंग में जो है वो एक तरीके का वर्ड आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। आई होप कि आप लोगों ने ये प्रीफिक्स और सफिक्स अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, और इसी बेसिस पे आपको जो है वो सभी मेडिसिन की यूजेस भी पता लगने वाली है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को जो है ना वो जितने भी सारी दवाइयों की मैं जानकारी दूंगा उसका उपयोग खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के सलाह से ही आप लोगों को इन सभी दवाइयों का उपयोग करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवा का उपयोग करते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसके जिम्मेदार जो हैं वो आप खुद होंगे। उसके साथ साथ आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको यहाँ पे कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है, ताकि लॉन्ग टाइम तक आप लोगों को दवाइयों के नाम याद रहे। उसके साथ साथ आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए जानते हैं अब हम सफिक्स क्लास के मेडिसिन के बारे में, यानी कि मूल शब्द के अंत में जो लगा हुआ होता है उससे हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सी दवा का क्या उपयोग होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि केन यहाँ पे हमारा क्या है? सफिक्स है। और ये कौन सी क्लास की मेडिसिन है? तो लोकल एनेस्थेटिक क्लास की मेडिसिन है। आप कोई भी मेडिसिन के अंत में केन देखने के लिए मिलता है तो आप लोग समझ जाना कि ये लोकल एनेस्थेटिक क्लास की मेडिसिन है। आगे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि लोकल एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, इस क्लास के मेडिसिन का यूज जो है वो क्या होता है। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि लिडोकेन इंजेक्शन, एमाइलोकेन, बेंजोकेन, जाइलोकेन। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे जो है ना वो इंजेक्शंस भी आते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी आते हैं, कैप्सूल फॉर्म, काफ़ी सारे डोसेस फॉर्म में ये आप लोगों को मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे इंजेक्शंस पे आप लोग देख सकते हो कि ये यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। उसके साथ साथ ये मार्केट में लिडोकेन नाम से आता है, जाइलोकेन नाम से आता है।
दोस्तों अगर आपको मेडिसिन के पैकेजिंग पर बीपी, फिर से आईपी और यूएसपी देखने के लिए मिलता है तो इन सभी का मतलब क्या होता है? तो बीपी का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया, आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया और यूएसपी का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यानी कि जिस भी फार्माकोपिया पे वो मेडिसिन बना हुआ है तो समझ जाना कि वहीं के बुक के प्रोसीजर पे वो मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। अब चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है या लोकल एनेस्थेटिक क्लास के जो ड्रग होते हैं उसका उपयोग क्या होता है। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जाइलोकेन इंजेक्शन। तो ऑपरेशन के टाइम उस एरिया को सुन्न करने के लिए जो है वो जाइलोकेन इंजेक्शन का उपयोग हम करते हैं। सिंपल वे में अगर आप समझें तो लोकल एनेस्थेटिक क्लास की जितनी भी सारी ड्रग हैं वो क्या करता है, पर्टिकुलर एरिया को, स्पेसिफिक एरिया को सुन्न करने के लिए जो है वो उपयोग किया जाता है, जो कि डॉक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेशन के टाइम करते हैं या फिर से डेंटिस्ट हो गए वो क्या करते हैं दांत को निकालने के टाइम में लोकल एनेस्थेटिक क्लास के ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक क्लास की ड्रग के एक और एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये हमारा लिडोकेन हो गया। तो ये एक ट्रॉपिकल लोकल एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। और इसका क्या होता है कि स्किन के ऊपर अप्लाई करते ही वो एरिया जो है ना वो सुन्न हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब अगले क्लास के मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो अगला जो सफिक्स हमारा आता है दोस्तों वो यहाँ पे सेट्रॉन आता है। यानी कि हर शब्द के अंत में जो है वो सेट्रॉन लगा हुआ होगा। तो वो कौन सी क्लास की मेडिसिन होगी? तो सबसे पहली चीज की 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्लास की वो मेडिसिन होगी। अब बात आती है कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्लास के मेडिसिन का उपयोग किन चीजों में किया जाता है, कौन सी बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति को नौजिया यानी कि जी मचलना या जी मिचलाना, फिर से वोमिटिंग, उल्टी होना, तो जी मिचलाना और उल्टी होना में जो है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट क्लास के ड्रग का इस्तेमाल हम करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, डोलोसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन। दोस्तों यहाँ पे ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, उसके साथ साथ टैबलेट फॉर्म में भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेनीसेट्रॉन जो है वो आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन बना हुआ है। उसके साथ साथ ऑन्डेनसेट्रॉन जो है वो यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है वो बना हुआ है। और आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि सेट्रॉन यहाँ पे हमारा क्या आता है, सफिक्स आता है और हर शब्द के अंत में सेट्रॉन लगा हुआ है, जैसे कि डोलोसेट्रॉन, ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन। तो सफिक्स से ही आप लोग पहचान जाओगे कि इस दवा का उपयोग क्या होता है। हमारा अगले क्लास की मेडिसिन जो आता है वो दोस्तों एंटीबैक्टीरियल ड्रग आता है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और हमारा सफिक्स जो देखने के लिए मिलता है वो दोस्तों ओफ्लॉक्सासिन देखने के लिए मिलता है और ये एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ओफ्लॉक्सासिन आप लोगों को कहीं पर भी देखने के लिए मिलता है मेडिसिन के अंत में, तो आप लोग समझ जाना कि वो एक एंटीबायोटिक है और उसका इस्तेमाल जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। उसके साथ साथ चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में मतलब कि मूल शब्द के अंत में जो है वो ओफ्लॉक्सासिन आ रहा है। सफिक्स हमारा क्या ओफ्लॉक्सासिन है। तो सबसे पहली चीज की ये क्या हो गया, एंटीबायोटिक हो गया और इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कुछ यहाँ पे टैबलेट भी मैंने जो है वो ऐड कर रखा है और आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, ठीक है, जो कि मार्केट में ये लेवोफ्लॉक्स नाम से आता है, आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है। इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। कुछ और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये भी आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। उसके साथ साथ मार्केट में ये सिप्लॉक्स 500 नाम से आता है।
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप लोग मेडिसिन के अंत में जो लगा हुआ होगा या फिर से शुरू में लगा हुआ होगा नाम, उससे ही आप लोग पता कर सकते हो कि कौन सी मेडिसिन जो है वो किस काम आती है। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हो या मेडिकल स्टोर खोल चुके हो तो उससे भी आप लोग यहाँ पे पता कर सकते हो कि कौन सी दवाई का क्या उपयोग होता है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि मैं अगर एक एक करके दवाइयों का नाम बताऊंगा तो वीडियो यहाँ पे घंटों में जा सकती है। तो अगले क्लास की जो मेडिसिन आती है वो दोस्तों हमारा एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स आती है, जो कि ये भी क्या होता है, एक एंटीबायोटिक होता है। और हमारा सफिक्स क्या है, तो माइसिन है। हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ होगा, माइसिन लगा हुआ होगा। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं तो एजिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में जो है वो माइसिन माइसिन लगा हुआ है। सफिक्स हमारा क्या हो गया, माइसिन हो गया। और ये एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में ये नियोमाइसिन टैबलेट नाम से आता है, उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट आता है आईपी, ठीक है, मतलब कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो। वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या फिर से आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्लास की ड्रग जो आती है वो दोस्तों एंटी एमोबिक ड्रग्स आती है, जो कि सफिक्स के बारे में बात करें तो नाइडाजोल हमारा सफिक्स आता है, यानी कि हर शब्द के अंत में नाइडाजोल लगा हुआ होगा। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं तो मेट्रोनाइडाजोल और नाइडाजोल, टिनिडाजोल। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, नाइडाजोल या जोल आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एंटी एमोबिक ड्रग्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि एंटी एमोबिक क्लास के जो ड्रग्स होते हैं उनका उपयोग किन बीमारियों में किया जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को अमीबा, प्रोटोजोआ, पेट दर्द के साथ साथ दस्त होना, तो इन सभी में उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप टैबलेट भी देख सकते हो, इंजेक्शन भी देख सकते हो, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। और टाइनाइडाजोल टैबलेट आईपी जो कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी सारे इंजेक्शंस होते हैं ना, तो इंजेक्शंस पे ही लिखा होता है कि उसे आईवी देना है या फिर से आईएम देना है, यानी कि इंट्रावेंस या इंट्रामस्कुलर देना है, नस में देना है या फिर से मांस में देना है, वो यहाँ पे इंजेक्शंस पे ही लिखा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्लास की मेडिसिन जो आती है वो दोस्तों हमारा बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन आती है, जिसके सफिक्स के बारे में बात करें तो ओलोल यहाँ पे हर शब्द के अंत में लगा हुआ होगा। एग्जाम्पल तो एटिनोलोल, इस्मोलोल, बिसोप्रोलोल, मीटाप्रोलोल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर शब्द के अंत में ओलोल लगा हुआ है। तो ये कौन सी क्लास की ड्रग है, तो बीटा ब्लॉकर क्लास की ड्रग है। आप यहाँ पे मेडिसिन के अंत में देखोगे कि ओलोल लगा हुआ है तो आप लोग सिंपली समझ जाना कि यहाँ पे बीटा ब्लॉकर क्लास की ये ड्रग है। अब बात आती है कि बीटा ब्लॉकर क्लास की जो ड्रग्स होती है ना, तो उनका उपयोग किन बीमारियों में किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे उससे याद रखना कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, तो इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। और ये मार्केट में आप लोगों को काफी सारे डोसेस फॉर्म में देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट लाइक टैबलेट हो गया, जैसे कि एटिनोलोल टैबलेट आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये टैबलेट जो है या मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। उसके साथ साथ इस्मोलोल का यहाँ पे इंजेक्शन भी आता है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग समझ जाना कि ओलोल अगर मूल शब्द के अंत में लगा हुआ है तो बीटा ब्लॉकर क्लास की वो मेडिसिन है और उसका उपयोग ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में किया जाता है। चलिए जानते हैं अब हम अगले क्लास के मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों अगले क्लास की मेडिसिन जो आती है वो हमारा डायूरेटिक्स क्लास की मेडिसिन आती है। और हर शब्द के अंत में, यानी कि हमारा यहाँ पे सफिक्स जो है वो माइड और जाइड है, यानी कि हर शब्द के अंत में माइड और जाइड लगा हुआ होगा। तो आप लोग समझ जाना कि वो डायूरेटिक्स क्लास की मेडिसिन है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं तो क्लोरोथाइजाइड, ब्यूमेटानाइड, फ्यूरेसामाइड, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जाइड और माइड हर शब्द के अंत में लगा हुआ है। तो ये डायूरेटिक्स क्लास की हमारी मेडिसिन हो गई। अब बात आती है कि डायूरेटिक्स क्लास की जो मेडिसिन होती है तो उनका उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है, किन चीजों में उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को यूरिन की प्रॉब्लम होती है, यूरिन रिलीज की प्रॉब्लम, ठीक से वो यूरिन नहीं कर पा रहा हो और यूरिन करते करते उसकी यूरिन रुक जा रही हो, पेशाब की प्रॉब्लम है,
तो उसे जो है वो डायूरेटिक्स क्लास की मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि इंक्रीज यूरिनेशन, यूरिन रिलीज में इस क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा दूं तो इंजेक्शंस, टैबलेट उबलेट सारे आते हैं, काफ़ी सारे डोसेज फॉर्म में ये मेडिसिन जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो ब्यूमेटानाइड टैबलेट यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे बना हुआ है। उसके साथ साथ क्लोरोथाइजाइड सोडियम इंजेक्शन जो कि यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये इंजेक्शन जो है दोस्तों वो बना हुआ है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास के मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन हमारी एंटी एनेस्थेटिक ड्रग्स क्लास की मेडिसिन आती है, जो कि हमारा सफिक्स पाम आता है। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं तो डाइजीपाम, लोराजीपाम। तो अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि एंटी एनेस्थेटिक क्लास की ड्रग जो होती है उसका उपयोग क्या होता है। और आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि हर शब्द के अंत में पाम आ रहा है, तो आप लोग पाम देखते मात्र समझ जाना कि ये एंटी एनेस्थेटिक क्लास की ड्रग है। तो इसका उपयोग जो है वो घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, तो इन सभी में एंटी एनेस्थेटिक क्लास की मेडिसिन का उपयोग हम करते हैं। दोस्तों मैं एक ही चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से एक एक चीज़ समझ में आए, ताकि कोई भी दवा आप जब सेल करोगे या फिर से कोई भी दवा देखोगे तो आपको कॉमनली याद आ जाए कि हाँ यार ये दवा जो है वो कौन सी क्लास की है और इसका उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है। और आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आई प्रॉमिस कि आपको जो है वो मेडिसिन की काफ़ी सारी जानकारी हो जाएगी। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस क्लास के कुछ मेडिसिन के बारे में बात कर लें तो लोराजीपाम का यहाँ पे इंजेक्शन आता है, डाइजीपाम के यहाँ पे इंजेक्शन आते हैं, वैसे टैबलेट उबलेट भी आते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो ये यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। अगले क्लास की मेडिसिन के बारे में बात करें तो दोस्तों अगले क्लास की मेडिसिन जो आती है वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स क्लास की मेडिसिन आती है, जिसके सफिक्स जो है वो स्टैटिन है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो एटोर्वास्टैटिन, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में जो है वो स्टैटिन आ रहा है, तो आप लोग समझ जाना कि ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स क्लास की मेडिसिन है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स क्लास की मेडिसिन का उपयोग किन चीज़ों में किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है वो दोस्तों बॉडी में लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, तो उससे कम करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो है वो एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स क्लास की मेडिसिन का उपयोग हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो एटोर्वास्टैटिन टैबलेट आता है मार्केट में, आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे वो बना हुआ है। उसके साथ साथ लिवोस्टैटिन टैबलेट आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। तो चलिए हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन जो हमारी आती है वो यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स क्लास की मेडिसिन आती है, और सफिक्स हमारा जो है वो वीर है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो असाइक्लोवीर, रिटोनावीर, इंडेनावीर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में वीर 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 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ये एंटीवायरल क्लास की ड्रग है। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग जो है वो वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है, और मार्केट में ये टैबलेट फॉर्म में आता है। इंजेक्शन काफ़ी सारे डोसेस फॉर्म में ये आते हैं, आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। हमारा अगली मेडिसिन जो आती है वो दोस्तों स्टेरॉइड्स आती है, जो कि सफिक्स हमारा आता है सोन। आप यहाँ पे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, डेक्सामिथासोन, कॉर्टिसोन, बीटामिथासोन। हर शब्द के अंत में क्या आ रहा है, सोन आ रहा है, सोन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक स्टेरॉइड्स हो गया। और स्टेरॉइड्स का उपयोग हम कब करते हैं, तो इन्फ्लामेशन को दूर करने में स्टेरॉइड्स का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड्स क्लास की जो भी मेडिसिन हो गई, जैसे कि डेक्सामिथासोन, कॉर्टिसोन, बीटामिथासोन, तो इसका उपयोग हम इन्फ्लामेशन को दूर करने में किया जाता है।
लेकिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही आप लोग इस क्लास के मेडिसिन का उपयोग करें। आप लोग खुद से कोई भी दवाई का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। ना तो साइड इफेक्ट अगर आपको देखने के लिए मिलता है तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। और मार्केट में आप लोगों को डेक्सामेथासोन नाम से देखने के लिए मिल जाएगा, अलग अलग ब्रांड के जो है वो अलग अलग नाम से देखने के लिए मिल जाएगी, बट यहाँ पे साल्ट नेम जो है वो सभी के सेम रहने वाले हैं। अगले क्लास की मेडिसिन के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगले क्लास की मेडिसिन आता है एंटी फंगल मेडिसिन, जो कि सफिक्स हमारा एजोल होता है। चलिए एग्जांपल्स हम जान लेते हैं। तो माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इकोनाजोल। तो दोस्तों हर शब्द के अंत में जो है ना एजोल एजोल आ रहा है, तो इससे आप समझ जाना कि ये एक एंटी फंगल क्लास की ड्रग है या एंटी फंगल मेडिसिन है। अब हम जानते हैं कि एंटी फंगल मेडिसिन का उपयोग जो है वो कौन सी बीमारी में किया जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, ठीक है। तो इन सभी बीमारियों में जो है वो कौन सी क्लास की मेडिसिन का उपयोग करते हैं, तो एंटी फंगल क्लास की मेडिसिन का उपयोग करते हैं। हमारे अगली मेडिसिन जो आती है वो दोस्तों H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की मेडिसिन आती है, यानी कि ये सभी मेडिसिन जो है वो H2 रिसेप्टर क्लास की मेडिसिन है। जिसके सफिक्स के बारे में बात करें तो टिडीन हमारा सफिक्स आता है। एग्जांपल्स देख लें तो फैमोटिडीन, सिमेटिडीन, लैनिटिडीन, रॉक्साटिडीन। आप देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में जो है वो टिडीन 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 लगा हुआ है। तो सबसे पहली चीज कि आप समझ जाइएगा ड्रग का नाम देखते ही कि अगर कोई भी ड्रग के अंत में टिडीन लगा हुआ है तो वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। अब बात आती है कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन का उपयोग जो है वो किन बीमारियों में किया जाता है, तो एसिड के सिक्रेशन को कम करने में किया जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो दोस्तों उसे कम करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, एसिडिटी को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो है वो हम लोग H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन का उपयोग करते हैं। उसके साथ साथ स्टमक अल्सर को ट्रीट करता है ये मेडिसिन। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के पेट में अल्सर हो गया, अल्सर का मतलब क्या होता है, तो पेट में छाले पड़ना, ठीक है। कोई भी अनवांटेड फूड आप लोग खाओगे, टेक करोगे तो ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो देखने के लिए मिल सकती है। तो उसमें क्या होता है ना दोस्तों कि हम लोग जो है वो फैमोटिडीन, लैनिटिडीन, सिमेटिडीन इन सभी के मेडिसिन का जो है वो उपयोग करते हैं। मार्केट में ये अलग अलग नाम से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, बट यहाँ पे साल्ट नेम जो है वो सभी के सेम होने वाले हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं अगले क्लास की मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास जो हमारी आती है वो दोस्तों सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट आती है। जिसके सफिक्स के बारे में बात करें तो ट्रिप्टेन यहाँ पे सफिक्स देखने के लिए मिल जाती है। हर शब्द के अंत में क्या लगा होगा, ट्रिप्टेन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो सुमा ट्रिप्टेन, लीजा ट्रिप्टेन, नारा ट्रिप्टेन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सफिक्स हमारा क्या है, तो ट्रिप्टेन है। हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, तो ट्रिप्टेन लगा हुआ है। इससे आप लोग समझ जाना कि ये क्या है, तो सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट क्लास की ये मेडिसिन है। और इसका उपयोग हम किन बीमारियों में करते हैं, तो लॉन्ग टाइम से उल्टी, उसके साथ साथ सर दर्द होना, तो उसको ठीक करता है ये। आप देख सकते हो कि मार्केट में जो है वो रिजाट्रिप्टन टैबलेट आता है, आईपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। तो दोस्तों अगली क्लास की मेडिसिन जो हमारी है वो नसैट्स हैं, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ये सभी ड्रग्स हैं। जो कि सफिक्स हमारा आता है प्रोफेन। मूल शब्द के अंत में क्या लगा होगा, प्रोफेन। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आइबुप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लर्बीप्रोफेन, ठीक है। तो यहाँ पे हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, प्रोफेन जो है वो लगा हुआ है। और आप लोग प्रोफेन देखोगे तो समझ जाओगे कि ये नसैट्स क्लास की ड्रग है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की ड्रग है। मैं आप लोगों को एक एक चीज बार बार रिपीट करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से याद रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप लोग स्किप बिल्कुल भी मत करना, आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोगों को जो है ना वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और दवाइयों की भी काफी सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोग लेकर जाओगे, अगर आप लोग यहाँ पे वीडियो को एंड तक देखते हो तो, ठीक है। तो ये क्या है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास का ड्रग है। अब बात आती है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास की मेडिसिन का उपयोग हम कब करते हैं, तो ये एक एनाल्जेसिक, ठीक है, मतलब कि दर्द वर्द को ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक, ठीक है, मतलब कि दर्द वर्द हो गया, किसी व्यक्ति को इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेन किलर देख ही सकते हो आप यहाँ पे कि पेन किलर दर्द में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी इन्फ्लामेशन
ठीक है, सूजन होना या बुखार होना, तो उसमें भी जो है वो इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। मार्केट में ये आइबुप्रोफेन नाम से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, फ्लर्बिप्रोफेन नाम से देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगली मेडिसिन जो हमारी है वो दोस्तों ब्रोंकोडायलेटर फॉर अस्थमा, ठीक है, अस्थमा में जो है हम लोग ब्रोंकोडायलेटर क्लास की मेडिसिन का उपयोग करते हैं और सफिक्स हमारा जो आता है वो टेरोल आता है, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो सल्ब्यूटामोल, ब्यूमेटेरोल, परम्यूटेरोल, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग कि हर शब्द के अंत में जो है ना वो टेरोल टेरोल आ रहा है, ठीक है। तो आप इससे समझ जाना कि ये अस्थमा की मेडिसिन है। इसका उपयोग ऑफ कोर्स अब मैंने आपको बता ही दिया कि ये अस्थमा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे टैबलेट उबलेट भी आते हैं, उसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द टाइम तो इनहेलर ही रहता है। आपने काफ़ी सारे मूवीज वूवीज में भी देखा होगा कि जो भी अस्थमा के पेशेंट होते हैं ना उन्हें जो है वो इनहेलर हर वक्त पास रखना पड़ता है। अगले क्लास की मेडिसिन के बारे में बात करें तो नसल डिकॉन्गेस्टेंट क्लास की ये मेडिसिन है और हर शब्द के अंत में क्या लगा होगा, तो जोलिन लगा होगा, जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन, उसके बाद जाइलोमेटाजोलिन। और इसका उपयोग जो है वो नाक जाम हो जाने पर किया जाता है। किसी भी व्यक्ति या बच्चे का नाक जाम हो गया है तो उसमें यहाँ पे जो है वो नसल डिकॉन्गेस्टेंट क्लास की मेडिसिन का उपयोग करते हैं और हर शब्द के अंत में क्या लगा होता है, तो जोलिन लगा हुआ होता है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं HIV और एड्स के मेडिसिन के बारे में, जो कि सफिक्स हमारा आता है व्यूडीन, यानी कि हर शब्द के अंत में क्या लगा होगा, तो व्यूडीन लगा होगा। एग्जांपल्स देखें तो लैमीव्यूडीन, सेटाव्यूडीन, उसके बाद ज़िडोव्यूडीन। तो देख सकते हैं आप लोग कि हर शब्द के अंत में जो है वो व्यूडीन लगा हुआ है। तो इससे आप समझ जाना कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो HIV और एड्स में इसका उपयोग किया जाता है। मार्केट में आप लोगों को लैमीव्यूडीन टैबलेट IP देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया की बुक के प्रोसीजर पे ये मेडिसिन जो है वो बना हुआ है। अगले मेडिसिन के बारे में बात करें तो दोस्तों अगला मेडिसिन जो हमारा है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है और इसका सफिक्स हमारा क्या होता है, तो प्राजोल होता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं तो पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, इस्मोप्राजोल, रेबिप्राजोल। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, प्राजोल प्राजोल लगा हुआ है। तो प्राजोल लगा हुआ है तो कौन सी क्लास की ये मेडिसिन हो गई दोस्तों, तो ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन हो गई। अब बात आती है कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन का उपयोग यूज किन चीज़ों में किया जाता है, तो डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन, हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोडक्शन होती है, बनती है, ठीक है, तो उसे डिक्रीज करने में हम लोग जो है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्लास के मेडिसिन का उपयोग करते हैं, जैसे पेंटोप्राजोल, ओमिप्राजोल, इस्मोप्राजोल, रेबिप्राजोल। ये मार्केट में आप लोगों को अलग अलग नाम से देखने के लिए मिल जाएगी, बट यहाँ पे साल्ट नेम जो है वो सभी के सेम होने वाले हैं। दोस्तों अगली मेडिसिन जो हमारी आती है वो यहाँ पे DPP-4 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन आती है, जिसका उपयोग हम लोग डायबिटीज़ में करते हैं और हमारा सफिक्स जो देखने के लिए मिलता है वो ग्लिप्टिन देखने के लिए मिलता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं तो सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, ठीक है। हर शब्द के अंत में आप लोग देख सकते हो कि ग्लिप्टिन या गिप्टिन लगा हुआ है। तो इससे आप लोग समझ जाना कि ये DPP-4 इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन है और इसका उपयोग किस में करते हैं, तो डायबिटीज़ में करते हैं। शुगर पेशेंट को ये मेडिसिन जो है वो दिया जाता है। मार्केट में आप लोगों को काफ़ी सारे अलग अलग नाम से देखने के लिए मिल जाएगी, बट साल्ट नेम यहाँ पे सभी के सेम रहते हैं, जैसे कि विल्डाग्लिप्टिन टैबलेट 50 mg, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप कि वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और आप लोग अगर एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग कुछ इस प्रकार से जो है वो दवाइयों के नाम से पहचान सकते हैं कि उसका उपयोग क्या होता है। तो ऑफकोर्स आप लोग ये सभी दवाइयाँ रख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं फ्यूचर में बहुत सारी वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिएगा, तो होपफुली आपको जो है वो सारी नॉलेज मिलती रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो अगली क्लास की मेडिसिन जो आती है दोस्तों वो हमारा एंटी पैरास्टेटिक मेडिसिन आती है, जो कि सफिक्स हमारा क्यून होता है, ठीक है, जैसे कि क्लोरोक्यून, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्यून और उसके बाद मैफ्लोक्यून। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर शब्द के अंत में क्या लगा हुआ है, तो क्यून लगा हुआ है, क्यून लगा हुआ है, क्यून लगा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ जाना कि ये एंटी पैरास्टेटिक क्लास की मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल जो है वो मलेरिया पेशेंट में किया जाता है, ठीक है। किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को मलेरिया फीवर हो गया तो उसमें जो है वो एंटी पैरास्टेटिक क्लास की मेडिसिन का उपयोग करते हैं। और पहचानने का सिंपल तरीका है कि हर शब्द के अंत में जो है वो क्यून लगा हुआ होगा।
चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ प्रीफिक्स क्लास के मेडिसिन के बारे में, यानी कि हर शब्द के स्टार्टिंग में जो है वो एक तरीके के वर्ड देखने के लिए मिलता है, जैसे कि रीफा, और रीफा जो है वो एक एंटी ट्यूबरकुलोसिस क्लास की मेडिसिन है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, तो रिफामेट, रिफाम्पिन, उसके बाद रिफाम्पेंटिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर शब्द के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, तो रीफा रीफा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया। और ये कौन सी क्लास की मेडिसिन हो गई, तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस क्लास की मेडिसिन हो गई। तो इसका उपयोग हम किस में करेंगे, तो टीबी के पेशेंट में जो है वो इन सभी ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। मार्केट में ये रिफावेल 300 नाम से देखने के लिए मिल जाएगी। तो अगले प्रीफिक्स क्लास की मेडिसिन जो हमारा आता है वो दोस्तों यहाँ पे कैल्सी आता है। और ये कौन सी क्लास की मेडिसिन आते हैं, तो कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स क्लास की मेडिसिन जो आते हैं वो कैल्सी नाम से आते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, तो कैल्सीपेरल, कैल्सीट्रियोल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हर शब्द के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, कैल्सी कैल्सी आ रहा है। तो इससे आप लोग समझ जाना कि ये कौन सी क्लास की मेडिसिन है या कौन सी मेडिसिन है, तो कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स की मेडिसिन है। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, कौन सी बीमारी में किया जाता है, तो कैल्शियम की कमी होने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम किस में किया जाता है, तो जो एक्सीडेंट वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी बोन्स वोन्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हड्डी वड्डी में, या फिर से बूढ़े लोग जो होते हैं उनको कैल्शियम की काफ़ी प्रॉब्लम या डिफिशियंसी देखने के लिए मिलती रहती है बॉडी में। तो उसमें जो है वो कैल्सीफेरल टैबलेट्स का इस्तेमाल या कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही सभी दवाइयाँ थी। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ समझ में आई हो। और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई भी अदर डिसीज़ पे आप लोगों को पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट ज़रूर कर देना। उसके साथ साथ आप लोगों को इन सभी दवाइयों में से कोई भी दवा का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के सलाह से ही आप लोगों को जो है वो दवा का उपयोग करना है। अदरवाइज आप लोग खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों उसके जिम्मेदार जो हैं वो आप खुद होंगे। उसके साथ साथ आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप लोग ये सभी दवाइयाँ जो है वो रख सकते हैं। वैसे फ्यूचर में मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ मेडिकल स्टोर के ऊपर ही, तो वो सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए